अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉक चैम्पियंस यूट्यूब चैनल। तो ये एक और क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स को आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी और ज़ाहिर है हर कोई अपना अपना आंसर दे रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे थे कि थीटा यहाँ से मतलब कोई भी हमें मिला हुआ है रेशो तो उसकी एंगल निकाल के फिर यहाँ से वो एंगल यहाँ पे पुट कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। ठीक है, तो वो तरीका भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन देखें कहीं कहीं आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता या आपको एंगल याद नहीं होती, तो फिर आप इस सूरत में वहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा वे आना चाहिए कि आप बग़ैर कैलकुलेटर के और इजीली वो टेस्ट में कर लें। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वो क्या हैं? वो आइडेंटिटीज़ हैं या रेशोज़ हैं, जो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, जो आपको याद होंगे तो आप इजीली कर लेंगे ऐसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल किसके होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद साइन के बाद क्या होता है? कोसाइन। वो किसके इक्वल होता है? वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन कॉस। उसके बाद क्या होता है? टेन। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और जो कॉट है वो इसका टेन का होता है, वो इन्वर्स होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? कॉट, यानी टेन का इन्वर्स क्या होगा? बी ओवर पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कितने हो गए? चार। एक, दो, तीन, चार। और दो हमारे रहते हैं, कौन से रहते हैं? सेक। और ये पांचवा हमारा है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा किसके बराबर होता है? वो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये इन्वर्स होता है किसका? कॉस का। और लास्ट वन जो हमारा रिमेनिंग है वो कौन सा है? वो हमारा है कोसिकेंट, सॉरी, वो हमारा है कोसिकेंट। तो उसको हम लिखेंगे, वो किसका इन्वर्स होता है? आपको पता होगा, अगर आपने अच्छे से बेसिक मैथ पढ़ी हुई होगी, तो वो इन्वर्स होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा किसका है? वो आपके पास मिला हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये हमें मिल गए क्या? इनके रेशियोज मिले। ठीक है, ये आपके इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। और आपको सारे ये अगर याद नहीं हो रहा है तो तीन आप याद कर लें। ठीक है, कौन कौन से? साइन का याद करें, टेन का, और इसका करें याद, कौन सा होता है ये? साइन, टेन और कास का याद कर लें। ठीक है, बाकी जो टेन है उसका इन्वर्स क्या होता है? कॉट होता है। मतलब इसका इन्वर्स करेंगे, कॉट मिल जाएगा। सेक मिल जाएगा आपको किसके इन्वर्स से? कोसाइन के इन्वर्स से मिल जाएगा। और कोसिकेंट आपको कहाँ से मिलेगा? वो साइन के इन्वर्स से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई एंगल वगैरह यूज़ नहीं करनी, कोई भी आपको यहाँ पे ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखें हमें क्या मिला हुआ है? टेन थीटा। टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1/√3, ये मिला हुआ है हमें। तो अब हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे? टेन का यहाँ पे रेशियो देखें क्या मिला हुआ है? टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमें कैसे पता भाई परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है? तो जाहिर है यहाँ पे जो परपेंडिकुलर न्यूमरेटर है और बेस क्या है? डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे भी आप टेन का देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर और डिनोमिनेटर में क्या होता है? ये बेस होता है इसका। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें परपेंडिकुलर देखें हमारा, ये परपेंडिकुलर इसका क्या है? 1 है। ये आप यहाँ पे 1 रख दें। ठीक है, और बेस क्या मिला हुआ है हमें? √3 मिला हुआ है। अब कौन सी चीज़ मिसिंग है यहाँ पे? देखें यहाँ पे एक साइड मिसिंग है, हाइपोटेन्यूज इसका मिसिंग है, वो हमें फाइंड करना है। वो हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि साइन और कास में वो काम आएगा, इसलिए हमें वो ढूंढना लाजमी है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। अब हमें हाइपोटेन्यूज कैसे मिलेगा? ये हो गया हमारा h² इज इक्वल परपेंडिकुलर क्या है? 1 है।
यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, बेस क्या है यहाँ पे मिला हुआ, हमें मिला हुआ है बेस √3, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हिपोटेन्यूस इज़ इक्वल टू 1 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा h इज़ इक्वल टू 4, जिसके बाद सिर्फ हमें h उसके बाद करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2। हिपोटेन्यूस हमें मिल गया 2। ठीक है, अब आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको तीनों चीज़ें मिली हुई हैं। जो भी आपको बोला जाए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, टेन, जो भी हो, कोसिकेंट हो, जो भी हो, सेक हो, आप आराम से ढूंढ सकते हैं। देखें भाई, आपको पहले क्वेश्चन में मिला हुआ है कॉस फाइंड करें। क्या फाइंड करें? कॉस फाइंड करें। कॉस फाइंड करना है, उसके लिए आप देखें कॉस का रेशियो क्या है, बेस ओवर हिपोटेन्यूस है। ठीक है, तो कॉस इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हिपोटेन्यूस। अब बेस देखें यहाँ पे क्या मिला हुआ है, √3 मिला हुआ है, ये बेस हमने रख दिया। और उसके बाद हिपोटेन्यूस क्या मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है, तो ये हमारे पास 2 आ गया। मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 ओवर 2। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेंगे, लेकिन मैंने 2 क्यों नहीं उठाया, क्योंकि हमें ये लेंथ पॉजिटिव ही लेनी होती है, नेगेटिव नहीं लेनी थी। ठीक है, इसलिए मैंने ये पॉजिटिव लिया है, वरना यहाँ पे +-2 आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कॉस मिल गया। उसके बाद अब देखें, दूसरा बोल रहा है साइन थीटा। साइन थीटा फाइंड करेंगे हम, कैसे करेंगे भाई, साइन थीटा का रेशियो लिखें, साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हिपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है भाई, 1 पुट करें यहाँ पे, और हिपोटेन्यूस क्या मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है, तो ये 1/2 हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ये। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।